कैसे स्टूडेंट्स। वापस से धर्मेंद्र संघवी आपके सामने हाजिर है। आई नो कि बहुत सारा डिले हो गया, कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं आपको नया टॉपिक समझाने जा रहा हूँ। मैथ्स में देखा था हमने कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 हमने देख लिया था। टाइप 1 था जो नॉर्मल प्राइम फैक्टराइजेशन था। टाइप 2 में हमने देखा था एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है। टाइप 3 में हमने देखा था रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। और मैंने 3 नंबर के लिए एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशन भी आपको बता दिया था, क्योंकि आपको जाके शायद 1 मार्क में वो हेल्प कर सकता है। आज हम जा रहे हैं टाइप नेक्स्ट फर्दर टाइप 3 में कि कोई नंबर जीरो पे एंड होगा कि नहीं होगा, वो कैसे समझेंगे। तो पहले इसकी थियरी समझ लो। जैसे कि अब देखो, ये नंबर है 10। अगर इसके आप फैक्टर निकालोगे तो देखो कौन आ रहा है इसके फैक्टर में, 2 आ रहा है, और दूसरा है जो वो है 5 आ रहा है। ठीक है। तो अब कोई भी दूसरा नंबर ऐसा ले लो जिसमें पीछे जीरो आ रहा है, 20 ले लो। चलो उसके फैक्टर निकालेंगे अगर हम, तो 2 आएगा, 10 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। अब देखो जिस जिस के नंबर में आपको पीछे जीरो आ रहा है, वहां पे कोई भी नंबर का फैक्टर निकाल लो, पीछे आपको या तो 2 देखने को मिलेगा उसके प्राइम फैक्टर में, सॉरी, और या तो 5 देखने को मिलेगा। मतलब दोनों ही चाहिए मुझे, उसके अलावा कोई नंबर आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर आप 30 ले लो, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 30 का, अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, 10 आएगा, सॉरी 2, 15 आएगा। 15 के फर्दर निकालेंगे तो 3 और 5 आएगा। मतलब एक क्लियर देख पा रहे हो आप लोग कि कोई भी प्राइम फैक्टर निकालोगे, पीछे जीरो आ रहा है, इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे तो उसमें 2 और 5 आपको दोनों नंबर देखने को मिलेंगे, और वो चाहिए ही चाहिए, तो ही जाके वो एंड अप विथ जीरो होगा। चलो, तो कुछ सम है इससे रिगार्डिंग, 2 सम है आपकी टेक्स्ट बुक में। ठीक है। और एक्स्ट्रा सम के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लो। मैं आज आपको फाइनली एक नंबर दे रहा हूँ व्हाट्सएप के लिए। ठीक है। कॉल मत कीजिएगा, बट उसमें आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप मुझे। तो ये देखो 4:n। अब देखो ये एक एग्जाम्पल 1 है, आपका टेक्स्ट बुक का सबसे पहला एग्जाम्पल है कि 4:n ये जीरो पे एंड होगा कि नहीं होगा। एंड का वैल्यू कोई भी हो सकता है, उन्होंने ऐसा बोला है। अब मतलब पावर कोई भी हो सकती है। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे थियरी लिखनी है, वो एक बार देख लो। ये सम आ जाएगा तो ये क्लियरली आप लिख पाओगे आराम से। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका फैक्टर निकाल लेना है। जैसे कि 4 का फैक्टर आएगा 2 या तो 2 into 2 अभी लिख लो। ठीक है। पावर तो एज इट इज ही रहेगी n। अब देखो 2 into 2 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 2:2। ठीक है। 2:2 या 2 into 2 दोनों एक ही चीज है। अब एक्सपोनेंट का एक रूल आ रहा था 9th स्टैंडर्ड में, फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर देखो पावर के ऊपर भी पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 2 का मल्टीप्लाई n के साथ हो जाएगा, ऐसा एक रूल आता था एक्सपोनेंट का। तो ये आपका बन जाएगा 2 का n के साथ मल्टीप्लाई 2n। ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर मैंने निकाल लिया, तो मुझे पता चल रहा है कि भाई 2 आ रहा है। बट एक प्रॉब्लम है, मैंने बोला था कि अगर पीछे जीरो चाहिए आपको, कोई भी नंबर के पीछे जीरो, तो उसके फैक्टर में 2 आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए। यहां पे 5 नहीं आ रहा है, तो ये हो गया आपका गलत। मतलब इसमें आप जीरो एंड कभी भी नहीं होगा, इसमें पीछे जीरो नहीं लगेगा। तो आपको एक थियरी लिखनी पड़ेगी यहां पे। हियर कोई भी सम आ जाए ऐसे थियरी लिख दो। हियर वी कैन clearly see that there is no
कौन सा नंबर नहीं है? 2 और 5 दोनों चाहिए थे, बट 5 नहीं है, तो देयर इज नो 5 एज अ प्राइम फैक्टर। ये थियरी आपको लिखनी पड़ेगी। देयर इज नो 5 एज अ प्राइम फैक्टर। फिर एक और पॉइंट थियरी का लिखना है आपको। सो यहां पे ये दोनों पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। अगर 2 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखना है, अगर 5 नहीं आ रहा है एज प्राइम फैक्टर में तो 5 लिख देना है, ठीक है। 2 और 5 दोनों चाहिए, यहाँ पे आप जैसे भी निकालोगे सॉल्व करके, या तो 2 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, दोनों ही आने चाहिए। अगर 5 नहीं आ रहा है तो यहाँ पे 5 लिख दो, अगर यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है प्राइम फैक्टर में तो 2 लिख दो। सो अकॉर्डिंग टू, ये वाली लाइन भूलना मत। फंडामेंटल थियरम ऑफ थियरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। दिस डज नॉट एंड अप विथ 0, 4 रेस्ट टू एन जो क्वेश्चन में दिया है वो। does not end up with 0। ये थियरी आपको कंपलसरी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा लैग हो रहा है, मैंने बोला था ना टेक्निकल इश्यू, उसकी वजह से थोड़ा सा लैग हो रहा है, बट 1-2 दिन में वो सही हो जाएगा, मैं करवा दूंगा, ठीक है। टेंशन मत लो। चलो अब ये वाला सम सेम टू सेम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो, यहां पे आपको पहले थी ये इसको फैक्टराइज कर लो, जैसे हम कर रहे थे ना वैसे ही। चलो 6 के फैक्टर आपको निकालने आते ही है। मैं लिख सकता हूं 2 × 3, और उसकी पावर में मैं लिख देता हूं n। अब देखो, बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे, सर यहाँ पे आपने 2 × 2 n लिखा है तो 2⁻² कर दिया, अब यहाँ पे 2⁻³ कर दो। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये तो दोनों सेम नंबर थे इसलिए 2⁻² हो गया। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई ये इंडिविजुअल पावर में चला जाएगा, एक्सपोनेंट का रूल है। 2 की भी पावर n हो जाएगी, n3 की भी पावर n हो जाएगी। अगर आपको पता नहीं है तो प्राइम फैक्टर वाले वीडियो देख लो आगे के टॉपिक के, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने प्राइम फैक्टर जैसे ही निकाला तो यहाँ पे मुझे नंबर 2 मिल रहे हैं, 2 और 3, उसके अलावा कोई नंबर नहीं मिल रहा है। पावर जो भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आने चाहिए, बट 2 आ रहा है 5 नहीं आ रहा है। सेम चीज यहाँ पे, यही थियरी यहाँ पे लिख देनी है आपको। Here we can clearly see that there is no 5 as a prime factor. So, according to fundamental theorem of arithmetic, 6 raised to n does not end up with 0. लो, हो गया आपका टॉपिक नंबर 3, यहाँ पे 3 लिखा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे टॉपिक नंबर 3 लिखा था क्वेश्चन में, बट एक्चुअली में 4 था। अब ये वाला 5, कॉम्पोजाइट नंबर मतलब क्या? चलो आगे भी हमने ऑलरेडी किया हुआ है, प्राइम नंबर और कॉम्पोजाइट नंबर। प्राइम नंबर मतलब जो 1 और खुद के टेबल में आता है वैसे वाले नंबर। कॉम्पोजाइट मतलब क्या? जिस जो बहुत सारे नंबर के टेबल में आ सकता है। तो चलो देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि 32 है, मेरे पास एक नंबर है, वो है 32,
तो आपको पता लगाना है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। तो कैसे लगाओगे? तो सिंपल चीज है, आप मुझे तुरंत बोल दोगे सर इसके प्राइम फैक्टर निकाल लो। अगर उसमें उसके अलावा और वन के अलावा कोई नंबर आ रहे हैं तो समझ लो कि हाँ वो कंपोजिट नंबर है। ऑब्वियस है, इसके आप फैक्टराइजेशन निकालोगे। अगर उसमें 32 और 1 के अलावा भी कोई नंबर आ रहा है तो सिंपल चीज है, वो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम देखो सॉल्व करेंगे। दो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 के अंदर एक्सरसाइज में। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। अब देखो 7 into 11 into 13 + 13 ऐसा कुछ नंबर आपको दिया गया है। देखो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग सॉल्व करने का तरीका मिलेगा आपको, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। मैं सजेस्ट कर रहा हूं आप क्या करो, प्लस के पहले वाली जोड़ी और प्लस के बाद वाली जोड़ी को मतलब आइडेंटिफाई कर लो। मतलब ये देखो प्लस से आगे वाली जोड़ी और ये प्लस के बाद वाली जोड़ी, मतलब कोई नहीं है 13 है प्लस के बाद। इनमें से कॉमन जो निकल रहा है ना वो निकाल लो, मतलब 13 निकल रहा है तो मैं 13 को कॉमन निकाल देता हूं। अब बचा क्या यहां पे, आप क्लियर देख सकते हो, बचा है 7 और 11। ठीक है, और यहां पे साइन बची है आपकी प्लस की। देखो याद रखना, अब देखो 13 तो मैंने कॉमन में निकाल दिया तो यहाँ पे कोई नंबर बच नहीं रहा है, तो यहाँ पे बचेगा क्या? 1। कुछ नहीं बच रहा है तो कॉमन निकालने के बाद 1 लिखना पड़ेगा आपको। ये याद रखना, भूल मत जाना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। चलो अब देखो 13 को एज इट इज रख दो। अब 7 into 11 कितना होगा? 77 लिख दो यहाँ पे, फिर +1 लिख दो। ठीक है, अब 77 + 1 देख लो कितना हो रहा है, 78। तो यहां पे मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि अगर मेरे पास जो दिया गया नंबर है वो वो नंबर जो भी होगा उसके अंदर दो और नंबर आ रहे हैं 1 के अलावा भी, तो ऑब्वियस है ये जो नंबर मेरा होगा वो कंपोजिट नंबर है। बट एक बार इसका मल्टीप्लाई भी यहां पे लिख दो, 13 और 78 का मल्टीप्लाई। ठीक है, अब 78 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी आंसर आएगा यहां पे लिख दो, 780 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1014 आ रहा है। ठीक है, बस वो टोटल यहां पे लिख दो जो भी आ रहा है। फिर लास्ट लाइन ऐसा लिख दो, थियरी थोड़ा लिखना पड़ेगा, हियर वी कैन क्लियरली सी दैट ये वाला जो नंबर है वो कौन, 7 into 11 into 13 plus 13 as a factor of
कौन से फैक्टर है? यहाँ पे हमने देखो थियरी में है 13 और 78, 13 and 78. So it is a prime number. Sorry, it is a composite number. Sorry. It is a composite number. ये वाली लाइन आपको लिख देनी है लास्ट में, ठीक है। चलो सेम चीज यहाँ पे करनी है। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी सीरीज है, कोई बात नहीं, आप नंबर निकाल सकते हो। यहाँ पे पैर में देखो 5 और यहाँ पे भी 5, तो 5 को कॉमन निकाल लो, अंदर जो बचा है वो 7 बचा, 6 बचा, 7 6, ठीक है, 4 3 2 1 और प्लस, भूलना मत ये वाला नंबर 5 निकाल दिया है तो कॉमन में तो कोई कुछ नहीं बचा है तो 1 लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लो इन सबका, 5 को बाहर रख दो, मल्टीप्लाई में कौन, 7 6 4 3 2 1, इन सबका मल्टीप्लाई यहाँ पे +1, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे ही सेम टू सेम थियरी आपको लिख देनी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बाद इस चैप्टर के सिर्फ 2 टॉपिक बाकी है और दोनों टॉपिक कल तक मैं आपको अपलोड करके दे दूंगा। थैंक यू एवरीवन।